जय हिंद दोस्तों, जीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आगे के फॉर्मूले पढ़ते हैं यूपीटीजीडी मैथ्स के। देखिए, चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके वेक्टर के फॉर्मूले पढ़ रहे थे। 2D के हम सबसे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहले में क्या आते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? देखो, वेक्टरों को हम कम्यूटेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पलट के भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है ये, जिसमें क्या होता है, 3 वेक्टर्स होते हैं, पहले 2 में ब्रैकेट, लास्ट के 2 में ब्रैकेट। ये आइडेंटिटी ब्रैकेट भी होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, यानी 0 वेक्टर किसी में ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनवर्स क्वांटिटी भी होता है, जिसमें ये होल्ड करती है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट पे। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को खोलने का तरीका होता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये जो मॉड है ना, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर का मॉड, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा बी वेक्टर का मॉड। यहाँ पे थीटा जो होगा वो 0 से लेके 180 के बीच में होगा। आगे देखते हैं डॉट प्रोडक्ट में हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, और इसके अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। आगे यदि हम ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से कराएं तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए, कभी भी सेम कैप की मल्टीप्लाई सेम कैप से कराई जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जैसे कि आई कैप की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट आई कैप से कराएंगे तो 1 होगा। जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा। के कैप डॉट के कैप वो भी 1 होगा। इसी तरीके से यदि यहाँ पे देखिए, यदि हमारे पास 2 अलग अलग यूनिट वेक्टर हों, जैसे आई कैप डॉट जे कैप, तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अगर सेम हुए तो 1, अलग अलग होंगे तो 0। यहाँ पे अगला आएगा फॉर्मूला। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, जिस तरीके से हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते हैं उसी तरीके से है। यहाँ पे देखिए, पहले ए वेक्टर का स्क्वायर जाएगा, यानी ए वेक्टर के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, 2 बाहर लेंगे, फिर इनका आपस में 2 पेयर में डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। आगे आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है, किसका, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर। ऑन जिसके ऊपर भी लिखा होगा समझ लो वो ही अपॉन में जाएगा, उसी का ही मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है, तो बी का तो मॉड लेकर के हम अपॉन में लिख लेंगे, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। ये करा दिया। दूसरा बोलेंगे कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे, यानी ऑन बी वेक्टर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ए वेक्टर के जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे ना, तो वो बी के कैप से कराएंगे। बी के कैप से यानी यूनिट वेक्टर से। बी के कैप मतलब, कैप का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से देखते हैं, जब हमारा हो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेंगे। ये हो गया। अब आता है इससे अगला कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग। अब किसकी बात आ रही है, अलोंग। देखो, अलोंग में सेम बात है, बस क्या करना है, यहाँ पे पहले डॉट प्रोडक्ट करा लेते ना, डॉट प्रोडक्ट करा के जिसके ऊपर भी हम प्रोजेक्शन निकाल रहे थे उसका यूनिट वेक्टर ले रहे थे, यूनिट वेक्टर सेम लेंगे, बस और एक्स्ट्रा लगा देंगे
एक बार और यूनिट वेक्टर, जैसे कि अलोंग किसके बी वेक्टर के निकालना है, तो बी वेक्टर का हमने कैप ले लिया, तो ये यहाँ पे तो सेम हो गया प्रोजेक्शन की तरह, बस ये बी वेक्टर बी कैप एक्स्ट्रा लेंगे। अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। देखो डॉट में क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड डॉट बी इंटू बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा था, इसके अंदर साइन थीटा आएगा, क्रॉस में क्या आएगा साइन थीटा आएगा, और एन कैप आएगा। ये क्या इसको बताता है, डायरेक्शन को। डायरेक्शन किसके, यानी किसके रहेगा, ये यूनिट वेक्टर रहेगा। एन क्या होता है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। क्या इसको क्रॉस में लिखा जा सकता है, क्रॉस में तो लिख देंगे बट माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा। इसके अंदर प्रोडक्ट हो सकती है बिल्कुल सेम उसकी तरह। दूसरा देखेंगे कि पैरेलल की कंडीशन क्या होगी। पैरेलल की कंडीशन में इसमें हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होते हैं, तो क्रॉस को 0 ले लेते हैं। अब देखते हैं क्रॉस निकालने का तरीका क्या है। देखो क्रॉस कैसे निकाला जाता है दो वेक्टरों का। सबसे पहली रो में, सबसे फर्स्ट रो में हम आई कैप जे कैप और के कैप लेंगे, फिर उसके नीचे सेकेंड रो में पहले वेक्टर का आई कैप का गुणांक, फिर जे कैप का गुणांक, फिर के कैप का गुणांक। इसी तरीके से थर्ड रो में बी वेक्टर का आई कैप का गुणांक, फिर जे कैप का गुणांक, फिर के कैप का गुणांक। इसको ओपन कर लेंगे, जैसा हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं सेम रूल, वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया है अभी कि कभी भी क्रॉस को अगर बदल चेंज करना हो तो माइनस आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब सेम वेक्टर्स की क्रॉस होती है तो 0 आता है, और अलग अलग आता है तो 1 नहीं आएगा, जैसे डॉट में था उसका उल्टा नहीं है, कुछ और है। देखो तीन वेक्टर होते हैं हमारे पास, आई जे और के। जब हम आई और जे की मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस तो अगला आ जाएगा के कैप, यहाँ पे आ गया। जब जे और के की कराएंगे तो अगला आ जाएगा, अगला क्या आई कैप आ जाएगा। जब के और आई के कराएंगे तो अगला आ जाएगा जे। आगे देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे कि हमारे पास क्रॉस का स्क्वायर हो और डॉट का स्क्वायर हो तो डायरेक्ट उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। यानी दो वेक्टरों का क्रॉस का स्क्वायर हो और उनके डॉट का स्क्वायर हो और ऐड हो रहा हो तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। अगला है ज्योमेट्री फॉर्म में एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया किसका, पैरेललोग्राम का एरिया होगा जब साइड्स दी जाएंगी या दी जाएंगी साइड्स एडजेसेंट साइड दी जाएंगी तो उनका क्रॉस करके मॉड निकाल देना। अगर डायगोनल दिया तो डायगोनल को क्रॉस करो, उसका डिटर्मिनेंट लो और डिटर्मिनेंट इन द सेंस मैग्नीट्यूड लो और हाफ कर दो। आगे आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या करेंगे, दो साइड्स बनानी है, 3 पॉइंट दिए गए होंगे तो उनसे हमें 2 साइड्स बनानी है और ये फॉर्मूला लगा देना है। ये हमने अभी बताया है। नेक्स्ट फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये तब तक इनको रिवाइज करो। पहले फॉर्मूले कवर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। जय हिंद।